देखिए हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं। हम देख रहे हैं ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2 और ये क्या है C3। तो हम देख रहे हैं एक कैपेसिटर का पहला प्लेट, ये कैपेसिटर का दूसरा प्लेट, फिर दूसरे कैपेसिटर का पहला प्लेट और दूसरे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट, तीसरे कैपेसिटर का पहला प्लेट और तीसरे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट। हम क्या देख रहे हैं कि जो पहला कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है ये क्या है, दूसरे कैपेसिटर के पहले से, दूसरा का पहला तीसरे के पहले से। अगर मान लेते हैं हम और अगर कैपेसिटर कनेक्ट करें, है कि नहीं, तो इसका पहला मतलब चौथे कैपेसिटर के पहले से तीसरे कैपेसिटर का दूसरा। हम क्या देख रहे हैं कि सभी का पहला, है कि नहीं, सभी का पहला, पहले को छोड़ दीजिए, इसका तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और लास्ट वाले को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़े। तो हम ये देख रहे हैं कि जो पहला का जो फर्स्ट कैपेसिटर है वो क्या है, ये इसको छोड़कर और लास्ट कैपेसिटर को छोड़ के, बाकी जो कैपेसिटर है इसका दूसरा प्लेट आगे वाले के पहले प्लेट से, है कि नहीं, फिर इसका जो पहला प्लेट है इसके पहले वाले के दूसरे प्लेट से। इस तरह का कनेक्शन है। मैं चाहता हूं 3 बच्चे आप बाहर आ जाइए आगे बेंच के। क्या आवाज में देखिए, आप अपने बाएं हाथ को रवि के हाथ में दीजिए और रवि आप अपने बाएं हाथ को अमर के हाथ में दीजिए और थोड़ा सा और पास, है कि नहीं। और इसका जो बायां हाथ है ये मेरे, इसका जो दायां हाथ है मेरे बाएं हाथ में है। तो हर इंसान का बायां हाथ इसी के दाएं हाथ में। इस इंसान का अनुरंजन का जो बायां हाथ है वो इसके दाएं हाथ में है। रवि का जो बायां हाथ है अमर के दाएं हाथ में। और मान लीजिए मेरा एक हाथ खाली और अमर तुम्हारा एक हाथ खाली, मेरा दायां हाथ खाली, आपका बायां हाथ खाली। थोड़ा सा आप और कंप्रेस हो जाए, इसको दिखाइए। इस कैपेसिटर का जो पहला ये खाली और लास्ट कैपेसिटर का दूसरा खाली। तो हम बाएं हाथ को, ये क्या है, ये मान लेते हैं अनुरंजन है, ये रवि है और ये अमर है। हम तीन ही कैपेसिटर को फिर ठान लेते हैं। क्या देख रहे हैं, सभी का जो बायां ये है किसी के दाएं हाथ में है और एक जो हाथ खाली, आ जाओ वापस से उसी पोजीशन में। एक जो हाथ खाली है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में और अमर का जो खाली है वो क्या है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल। इस तरह के कनेक्शन को क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है भाई, है कि नहीं। तो चलिए आप उसके हाथ को छोड़िए, आप इनके बाएं हाथ को दाएं हाथ से, दाएं हाथ को बाएं हाथ से फैला लो, है कि नहीं। वो टाइटेनिक वाला सीन नहीं करना। चलिए ये क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि इनका दायां हाथ और इनका बायां हाथ। कहने का मतलब है कि ये कैपेसिटर अनुरंजन और ये कैपेसिटर रवि, इनका दोनों हाथ, इनका एक हाथ और इनका एक हाथ एक जंक्शन पे, और वो दोनों हाथ क्या है, एक जंक्शन पे। अगर हम चाहें कि एक और कैपेसिटर को लाएं, अमर बीच में आइए, इसको पकड़िए और आप उसको पकड़िए, आवाज नहीं। तो इसका इन तीनों का एक हाथ, इन तीनों का एक हाथ एक जंक्शन से और इसका दूसरा जो हाथ है वो एक जंक्शन पे। अगर मैं चाहूं कि एक और कैपेसिटर ऐड कर दूं तो इधर से लंबे हाथ अगर होते, प्रिंस ऑफ भारत, आपके हाथ काफी लंबे हैं, चलिए ट्राई कीजिए। तो ये 4 कैपेसिटर हम क्या देख रहे हैं, चारों का एक हाथ एक जंक्शन से, ये जंक्शन है, और चारों का जो दूसरा हाथ है वो एक जंक्शन से, है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि जितने सारे कैपेसिटर हैं, और ये वाला ये जो जंक्शन हुआ, इसको यहां से एक तार निकालेंगे, उस जंक्शन से एक और तार निकालेंगे और एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में और दूसरे को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल। चलिए आपका संघर्ष करते हैं। तो मैंने क्या कहा, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। एक हाथ जो मेरा खाली था और एक हाथ अमर का खाली था, वो क्या हुआ, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा जो हाथ खाली था बैटरी के निगेटिव। ये जो ग्रुपिंग है ये कैसा ग्रुपिंग था, ये सीरीज ग्रुपिंग था। पैरेलल ग्रुपिंग क्या है, मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर, तीनों का प्लेट
यहाँ मतलब तीनों के हाथ को हमने देखा था कि एक जंक्शन से जुड़ा था, तो ऐसा कर दीजिए, तीनों का क्या होगा, एक जो पॉइंट है, तीनों प्लेट, एक पॉइंट तीनों प्लेट का जो दूसरा टर्मिनल है, एक इससे एंड से, और तीनों का जो पहला टर्मिनल है एक पॉइंट से। अब इस पॉइंट को जंक्शन कह सकते हैं, है कि नहीं। यहां से एक वायर निकालेंगे, एक तार निकालेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यहां से एक वायर निकालेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, है कि नहीं। और ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये अमर था, अमर बीच में था, कौन था जी, रवि था, अनुरंजन था, और यहाँ पे अमर बीच में घुसा था। और हमने बाद में एक और कैपेसिटर, मतलब एक लंबे लड़के रवि को प्रिंस को बुलाया और इसको क्या किया, ऐसे जोड़ दिया साइड से लाके पीछे से। तो कहने का मतलब है कि आप देखिए सारे जो कैपेसिटर है, सारे कैपेसिटर का पहला प्लेट एक पॉइंट ए से, और सारे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट दूसरे पॉइंट बी से हमने क्या किया, कनेक्ट किया। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका वोल्टेज क्या होगा, प्लस भी, और इसका माइनस 0। तो ये बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा। इसीलिए सारे कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है सेम होता है। कहने का मतलब है कि ये जो कैपेसिटर, चारों कैपेसिटर हैं, चारों कैपेसिटर कहीं ना कहीं इसमें आके जुड़ा है कि नहीं। चारों का चारों कैपेसिटर का पहला प्लेट हम कह सकते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जुड़ा है, और चारों के चारों कैपेसिटर का जो दूसरा प्लेट है, इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। गॉट इट। तो कहने का मतलब है कि जो एक प्लेट, दो प्लेट, एक दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, ये सारे जो प्लेट्स हैं ये क्या होंगे, ये सारे, पहला प्लेट ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और सारे प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। मतलब कह सकते हो भैया कि यही वाला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और यही वाला बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ध्यान से समझना, ये बैटरी का, जब अगर हम किसी चीज को वायर से कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वायर, जहां जहां वायर्स को कनेक्ट किए हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम, हर पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल सेम होगा हर पॉइंट पे। मतलब यही वाला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यही वाला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और यही वाला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। ये तार का जो जो पोटेंशियल है, ये सारे का यहाँ 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 सभी का पोटेंशियल सेम है कि नहीं। तो ये यही वाला बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉइंट बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और ये पॉइंट बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और ये पॉइंट बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। इसीलिए सभी का जो वोल्टेज होता है वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है कि नहीं। तो यही समझाना था सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस। पॉजिटिव चार्ज जो दूसरे प्लेट पे अपीयर हुए, वो क्या चाहेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा दूर चले जाएं। तो ये वाला जो चार्ज है यहाँ से ये खदेड़ देगा, रगड़ देगा, और ई पॉजिटिव इस पे आ जाएगा। और जैसे ही पे पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रिक इंडक्शन होगा और इस पे नेगेटिव अपीयर हो जाएगा। और यहाँ का जो पॉजिटिव क्या होगा, यहाँ का जो पॉजिटिव है वो यहाँ से आके क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये पॉजिटिव कितना चार्ज आया, यहाँ पे अगर क्यू, तो यहाँ पे माइनस क्यू आया। क्यों, हमने पढ़ा है ना, क्यू डैश इज इक्वल टू, क्यू डैश इज इक्वल टू, रवि बताओ, माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाई के, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम जानते हैं मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, 1 बाई इन्फिनिटी 0। तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू 1 माइनस 0, तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, ये वैल्यू होता है कि नहीं। तो इस पे अगर क्यू, तो इस पे माइनस क्यू, हमने पहले ही पढ़ा ये चीज। इस पे फिर से क्यू, क्योंकि माइनस क्यू हुआ तो प्लस क्यू कहाँ जाएगा, इस तरफ फिर से इस पे माइनस क्यू, फिर से इस पे प्लस क्यू, और फिर से इस पे माइनस क्यू। और एक जो बच गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी हमने वर्किंग ऑफ कैपेसिटर में पढ़ा था कि पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव चार्जेस अपीयर्स ऑन द सेकंड प्लेट ऑफ लास्ट कैपेसिटर will be received by the negative terminal of the cell, or we can say that कि negative terminal से चार्ज आके यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दोनों में से कोई एक बात कही है कि नहीं। तो चार्ज सभी पे माइनस प्लस होता है, तो हम कह सकते हैं कि सभी पे चार्ज तो सेम है
है कि नहीं? तो सीरीज ग्रुपिंग में सभी कैपेसिटर पे चार्ज सेम होने का दिस इज द ओनली रीजन।